चलिए फिर एक बार हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 10 ऐसे एमसीक्यू जीवन की मौलिक इकाई से लेकर जो आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में तो पूछे जाएंगे, प्लस आपका दोबारा रिवीजन भी होगा और इसके साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि आप कहीं और से पढ़े हैं, यदि चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपसे इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो आपके सामने 31वां प्रश्न यानी पहला प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रोटीन को संशोधित करता है। अब सवाल है, पहला प्रश्न हो चाहिए तो 31वां क्यों है, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसलिए 31वां प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, कौन सा अंगक, अंगक यानी कौन सा अंग प्रोटीन को संशोधित करता है, यानी कौन सा अंग प्रोटीन को संशोधित करता है, कौन सा अंग प्रोटीन को बनाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्गी तंत्र, ऑप्शन सी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सही उत्तर है गोल्गी तंत्र, यानी जो आपका गोल्गी बॉडी होता है, जो गोल्गी उपकरण होता है वो प्रोटीन का संशोधित करता है। और प्रोटीन इसी में कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखा जाए जो आपका गोल्गी तंत्र है इसी में संशोधित होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, सफाई करना, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना, ऊर्जा निर्माण करना, पैकेजिंग करना। तो प्लाज्मा जो झिल्ली होता है इसका कार्य होता है पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कैसी होती है, देखिए दोस्तों, ये आपका कोशिका है। ठीक, तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और ये प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है कोशिका को सुरक्षा देना, एक तरह से सुरक्षा का कार्य करती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सेंट्रियोल किस कोशिका में पाया जाता है, सेंट्रियोल किस कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए पादप कोशिका में, ऑप्शन बी जंतु कोशिका में, ऑप्शन सी प्रोक्रियोटिक में, और ऑप्शन डी कवक में। तो सही उत्तर है जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। जो देख सकते हैं इस तरह से सेंट्रियोल होता है। कौन सा अंग कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कौन सा अंगक यानी कौन सा अंग कोशिका का कोशिका विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी गोल्गी तंत्र, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है जो सेंट्रियोल के अंदर पाया जाता है, यानी जो सेंट्रोसोम होता है उसी के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और जो कोशिका होती है वो नई कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका से बनती है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ये कोशिका फिर कुछ इस तरीके की ऐसी होगी, फिर ऐसे से इस तरीके से हो जाएगी, और एक समय बाद एक कोशिका दो भागों में ऐसे बढ़ जाएगी। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 इस तरह से कोशिका बढ़ता रहता है। तो कोशिका विभाजन इस रूप में देखने को मिलेगा आपको। चलिए, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी ग्लूकोज कह सकते हैं। तो स्टार्च के रूप में देखिए दोस्तों, जो स्टार्च होता है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का एक तरह से मिश्रण होता है, जिसमें स्टार्च के रूप में क्या होता है, ये भोजन संग्रह होता है और एक तरल पदार्थ होता है जिसका कोशिका अपने विकास के लिए, ऊर्जा के रूप में, शरीर के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर सकता है। कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी स्लाइडर ने, ऑप्शन सी विचो ने, ऑप्शन डी स्वान ने। तो रॉबर्ट हुक ने, ये थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की और इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की। सजीवों में कोशिका विभाजन का उद्देश्य क्या है, देख सकते हैं सजीवों में इस तरह के कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका है, फिर कोशिका ऐसे होगा, फिर इस तरह से बटेगा, इस तरह बटे, और अंत में इस तरह से एक कोशिका से दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं का निर्माण होता है। तो सजीवों में कोशिका विभाजन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा निर्माण करना, ऑप्शन बी सफाई करना, वृद्धि और प्रजनन करना, ऑप्शन डी पैकेजिंग करना। तो वृद्धि और प्रजनन यानी कोशिका का विभाजन जब तक नहीं हुआ तब तक किसी शरीर का वृद्धि नहीं होगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसका शरीर इतना बड़ा है, अब वो इतना से इतना बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा शरीर हुआ, तो कहने कोशिका का विभाजन हुआ होगा, कोशिका का विभाजन हुआ, उसका प्रजनन हुआ होगा, उसकी वृद्धि होगी तो ही शरीर बड़ा, कोशिका बढ़ेगा तो ही तो चीज़ों का बड़ा हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आमतौर पे होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, कौन सा अंगक वसा संश्लेषण में भाग लेता है। संश्लेषण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर कोई तीसरी नई चीजें बनाती है तो उसको संश्लेषण करते हैं। तो वसा यानी फैक्ट का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन सी गोल्गी तंत्र, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये देख सकते हैं आपकी कोशिका होती है और इसके बगल में खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है
और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाया था, और ये वसा का संश्लेषण करता है, इस रूप में वसा को संशोधित करता है, इस रूप में बनाता है कि शरीर उस वसा का उपयोग कर सके। नवा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस चाहिए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है आपका 40वां, इसके बाद 10 प्रश्न और रहेंगे जो पार्ट 4 में हम देखेंगे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का एक कथन क्या है। सभी कोशिका पूर्व स्थिति कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन बी सभी कोशिकाएं गैस से बनती हैं। ऑप्शन सी कोशिका केवल पौधों में होती हैं। ऑप्शन सी कोशिका ऊर्जा नहीं बनाती हैं। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, यानी जितनी भी नई कोशिका होती हैं वो सब पुराने कोशिका से कोशिका विभाजन होकर एक तरह से बनती है। और स्लाइडन और विर्चर रहे हैं जिन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। तो उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आएगी। ये रहे 10 से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।